चेन्नई को लेकर अपडेट आ रही है क्योंकि काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर एक्चुअली जो मैकनेल नोरोना जो इवन CK नायडू अंडर 23 में परफॉर्म किया है, उसके अलावा उनकी जो है कर्नाटक प्रीमियर लीग और उनकी बड़ी क्लिप्स वायरल हो गई हैं, शॉर्टें वॉटें लगातार। तो उन्होंने इंस्टा पर स्टोरी डाली और टीम के साथ लोग बोल रहे हैं कि टीम के साथ भी ट्रैवल कर रहे थे जी। जब से खलील इंजर्ड हुए। तो उनकी स्टोरी भी दिखा देंगे आपको भाई कि क्या कुछ चल रहा है मैटर यहाँ पर मामला, क्योंकि तगड़ी चीज़ें चल रही हैं उनके साथ। और यहाँ पर जो है क्लासन की भी विकेट हो गई है पुल मारते हुए। फोटो एक बार दिखाओ आप उनकी, क्या है उनकी चेन्नई का येलो हार्ट बना रखा है उन्होंने ये। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हिंट है क्या कि साइन हो गए हैं। डेफिनेटली हो गए होंगे क्योंकि स्पेंसर जॉनसन ने भी बट कुछ यार इसी तरह आयुष वर्तक की भी तो बहुत बात चल रही थी बहुत पहले से, उनका भी तक फाइनल नहीं हुआ है कि आयुष वर्तक कोई ले लेंगे। और इनको रिप्लेसमेंट अगर ये पैसा सोचो ये कम देना है, ये तो अब बेस प्राइस वगैरह आप बता रहे थे। लास्ट में एडिशन हुई थी इनकी जो लास्ट के नाम थे 20-30 नाम जो थे, यस, लास्ट के 20-30 नामों में इनकी एडिशन हुई थी। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि CSK का क्या है हिसाब किताब, क्योंकि उनके लिए भी। बट अब पॉइंट ये ना यार कि मेरा सवाल ये है CSK के मैचेस कितने हो गए हैं CSK के मैचेस, अब आपके 3 मैचेस बचे हैं यार। इंजरी रिप्लेसमेंट वाला जो रूल था वो 10 मैच तक लागू रहता वो था। जितना मुझे याद आ रहा है। इंजरी का तो कभी भी कर सकते हो। नहीं, आपका अगर पहले की इंजरीज वगैरह वो हो गई तो वो आपका, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने कुछ बोला था पिछले साल 10 मैचेस का या कुछ उन्होंने एक बताया था कि 10 मैचेस होते हैं। पिछली बारी स्पेशल वो करा गया था प्रोविजन, क्योंकि आपका वॉर के बाद वो हो गया था कि वॉर को लेकर जो है चीजें वहां पर हो गई थी। वो तो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स वाली ना। वॉर और WTC में प्लेयर चले गए थे, उसके लिए वरना अलग आपकी वो रिप्लेसमेंट्स नहीं करते थे। हम्म, तो वो आपका वो मैटर आपको देखना पड़ेगा कि क्या नहीं है। यार, इंजरी का तो पता नहीं यार, होना तो चाहिए। इंजरी का तो कभी भी ले सकते हो यार। कुछ था वहां पर कि आपकी रिप्लेसमेंट का भाई 10 मैच से पहले। अब ये अब इनमें लूप होल बहुत है यार। बस ये ना कि इन लोगों की इंजरी की जरूरत तो कब से पड़ी हुई है इनको, कब से पड़ी हुई है, ये भी तो बात है। तो वो उसको देखते हुए देखना पड़ेगा कि क्या है। उनको डिले के बारे में उन्होंने बताया था ना कि ट्रायल हमारे होंगे। पर हाँ, जो इन्होंने मैसेज पहले भी हमने देखा है, और जब उनके साथ ट्रैवल मैं कर इनका रहे सुन हैं लेता हूँ ऐसा ना कुछ क्या उन्होंने हिंट दी है, तो आई थिंक वहां पर साइनिंग हो गई हो शायद उनकी। 3 T20 मैचेस खेले उन्होंने मेरे से। हाँ, बट मतलब उनके आंकड़े वगैरह बढ़िया आ रहे हैं और लोग उनके इम्प्रेस भी हैं। बट अब देखना पड़ेगा ना कि क्या है। अब रिप्लेसमेंट का रूल क्या है ये देखना पड़ेगा कि अलाउ करता है नहीं करता है। 10 मैचेस का कुछ उन्होंने बोला था जितना मुझे याद आता है। किसी भाई को याद हो तो बताना भाई। 12 मैचेस लोग कह रहे हैं कि 12 मैचेस था। 11 मैचेस हुए हैं शायद हाँ, आज। तो फिर देन ठीक है ना, वही कह रहा हूँ। तो शुभमन इसके यहाँ तक आ रहा है यार, बताओ। 12 मैचेस कामरान रिकी पॉन्टिंग ने जो लास्ट ईयर उनका बयान दिया था वो भी मैं आपको जो है। घोष की जगह लिया है, क्रिक बेस पे आगे करें। अच्छा, रामकृष्ण घोष की जगह। हाँ। नहीं, वो तो खैर अपना वो देखेंगे ही भाई हम्म, कि उनको रामकृष्ण घोष, अभी खलील वाला स्लॉट भी उनके पास बचा हुआ है। हाँ, मैकनेल आ चुके हैं भाई। नोरोना आगे ना 23 मिनट में। मैकनेल नोरोना रिप्लेसेस रामकृष्ण घोष। मैकनेल हेडली नोरोना रामकृष्ण घोष की जगह। अब आयुष वर्तक को कब करेंगे फिर? अगर करना होता तो अब तक कर देते। अब ये जो है CSK CEO उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है। और मैंगलुरु ड्रैगन से खेले थे। पावरफुल स्ट्राइकर, उनकी स्ट्राइक रेट मतलब 148 50 की ठीक है। 19 छक्के तब मारे 19 थे छक्के उन्होंने लगाए थे। और थोड़ी सी हैंडी ऑफ स्पिन भी बॉल डाल दी थी। गुड। अब सैयद मुश्ताक में भी उनको फिर बुलाया गया था। तो देखते हैं भाई कि किसकी जगह आएंगे। रामकृष्ण घोष ने एक मैच तो खेला था वहाँ पे। ऑफ स्पिन 10 विकेट्स और इकोनॉमी 7.4। हाँ, बट बॉल तो मुश्किल है कि डलवाएंगे, बट बैटिंग वाली चीज जो है उनके साथ हो सकती है। तो ये है, मतलब इनके वीडियोस भी बड़े वायरल हो रहे हैं बैटिंग को बल्कि टाइप की बॉडी नहीं, हाँ, खतरनाक। बस वैसा ना हो यार जो कार्तिक और नहीं खिलाएंगे तो अभी भी नहीं। मतलब वो बैटिंग, अगर सिर्फ बैटिंग का ऑप्शन है वो CSK वालों के साथ दिक्कत हो रही है, हाइप बहुत हो जाती है। प्रशांत हो गया, चलो उनको तो इतने फिर भी मौके नहीं। दिनेश कार्तिक कह रहा कार्तिक, पर वो चीजें नहीं निकलती। हाँ, बट दूसरा है कि बैटिंग के ऑप्शन के तौर पर तो इनको यहाँ पर नहीं लाएंगे। ये इनका था, मतलब जो इन्होंने पारियां वगैरह खेली हैं CK नायडू में, अगेन मतलब उत्तराखंड के अगेंस्ट है, बट स्टिल फिर भी 300 रन कर देना वहां पर। ये इनको अलग अलग चीजें। यार रन तो इस बार दीपक हुडा ने भी Under 23 250 रन तो दीपक हुडा ने मारा। मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइम पर आपको ऑप्शन के रूप में, और अभी भी क्या है स्ट्रेट अवे क्या आपको 11 में आने की ऑप्शन अभी है, वो नहीं है। बट पहले भी वो मात्र की जगह आपके यार देखो रख लो ना, जो हम बात करें कल को कुछ इंजरी हो जाए, निगल आकाश मधवाल तक का भी अब तक नहीं हुआ, वो भी तो आ गए थे ना आपके कुछ खेले हुए। यार IPL बहुत क्रूअल है। स्मरण रविचंद्रन को देखो यार, इसका जो डोमेस्टिक जा रहा था, इसने आग लगा रखी थी। रेड बॉल में भी लगाई थी ना इसने, ऐसा तो नहीं कि वाइट रेड बॉल में। आज तो ये टेस्ट मैच की विकेट थी ना थोड़ा सा,
भाई आईपीएल बहुत क्रूअल है यार, इट्स नॉट इजी टू। और अब चेन्नई आयुष वर्तक पर फिर दैट मीन्स शायद वो नहीं अभी ले रहे होंगे वहाँ पर डिसीजन कि आयुष वर्तक की ज़रूरत है नहीं है। यंगस्टर्स की स्काउटिंग काफी कर रही है सीएसके 2 सीजन से। बट भाई वो फिर हो कुछ नहीं रहा ना उससे भी आगे। आज आपकी 11 को लेकर भी तो वो चल रहा है कि 11 में भी बंदे अभी अगेन उनको फिनिशर वाला एक ज़्यादा ज़रूरत है ना अभी भी। अगर आप देखोगे कि फिनिश फ्रंट पर उनको अभी देखो वहाँ पर कौन है फिनिश करने के लिए मैचेस। अभी शिवम दुबे का बैट नहीं चल रहा है, ब्रेविस का बैट नहीं चल रहा है आपके, अभी इवन आप कार्तिक को तो वो ऊपर भेज दे रहे हैं, ऊपर भेजता तो वो फिनिश तक भी वो आते आपको आते फिनिश के लिए मुश्किल बना देता है। फिर जेमी ओटन पर कितना रिलाई करोगे भाई। जेमी ओटन भी अभी है तो अभी आज कहोगे उसको तो आप उतना नहीं करोगे ना ट्रस्ट, हिट लगा देता है, बट जब तक वो करके नहीं देगा तब तक आप उनकी बात नहीं करोगे। फिर अब यही कि अकील हुसैन मारे, अंशुल कंबोज मारे, तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक है, बट चेन्नई ने चलो अपनी रिप्लेसमेंट तो साइन कर लिया और बस भी है इनके लिए। मैकनैल नोरोना, मतलब चाहे ट्रम्प कार्ड एक्स फैक्टर किसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे इम्पैक्ट के रूप में ही। भाई किसी मैच में हो सकता है कि जो हम बात करेंगे भाई ऊपर से बंदे अगर नहीं चलते हैं तो आप बोलोगे भाई जाकर फटैक से मार दो। इसी बीच जो एक और भाई आज ये तो 100 के अंदर ऑल आउट कर देंगे लग रहा है। जबरदस्त। रेड्डी जिताएगा, कमिंस जिताएगा, आज मैं इसको लटकाएगा, मुर्गा बनाएगा, मुर्गा बनाएगा 60 पर 7 लॉर्ड 24 घंटे में घूम अबे यार रुको ना, अभी तो राजस्थान से बुरा हाल कर दिया इनका तो इन्होंने। राजस्थान को भी इतना नहीं मारा था इन्होंने। अब यार हैदराबाद के लिए फिर मैं बोला था ना, मैं मीटिंग में होके आया अभी कि कुछ गड़बड़ है यार। ये तो आज भाई जीटी का कुछ है क्लिनिकल भाई। जीटी ने जो बॉलिंग से टर्न अराउंड करा है, इससे पहले के भी मैचेस जो इन्होंने टॉप टीम्स को हराए हैं, आरसीबी, पंजाब, भाई बैटिंग ने देखो अपना काम करा है बस। और जीटी वर्सेस सीएसके के लिए तो साइनिंग नहीं ली जीटी ने। जीटी के मैच देखो, सीएसके का ही रहेगा ना, अगर कभी ऊपर इनके प्लेयर नहीं चले, नीचे ना इनको आते ही इंस्टेंट मारने वाले ना, अभी आपको कार्तिक के साथ वो चीज़ लगी, प्रशांत के साथ वो चीज़ नहीं लगी है, आपके पास कोई बंदे ही नहीं है वहाँ पर। तो उन बंदों के बीच में ये अब ऐड करें, हालांकि अगेन ये यहाँ पर कोई वो नहीं है कि अब ये होता है ना भाई एक आधा मैच दे जाए कोई आपको ऐसा तूफानी जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई मैच डेड हो रहा है, तो वो देखना पड़ेगा आपको। बाकी चीज़ें तो खैर सही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है। तो एक रिप्लेसमेंट आ गई है और अब इनको देखना पड़ेगा भाई कि आयुष वर्तक का ये क्या करते हैं, उनको लेते हैं नहीं लेते हैं। बाकी बॉलिंग वगैरह पैक्ड ही है चेन्नई की, यहाँ पर वो कर रहे हैं। और एसआरएच के नेक्स्ट मैच बता रहे हैं आरसीबी और सीएसके, 22 तारीख वाला मैच है आरसीबी का। बोला था तुझे जय, तू बात नहीं मान रहा। जय भाई आए और आते ही पिटाई शुरू, एकदम से मार पिटाई चल रही है। शिवांग कुमार ने जिताएगा मैच। आवर्डे ने भाई हटा दिया, सारे किवाड़े खोल दिए यहाँ पर, खत्म कर दिया भाई। और होल्डर किस तरीके से भाई सेटअप में आकर कितना बढ़िया जेलअप करे हैं उन्होंने, इम्पैक्ट क्रिएट करा। हंसते थे लोग मुझ पे जब मैं होल्डर की बात करता था, याद है ना?